Hello, it's class students. After your midterm exam, now I am going to start final term syllabus, and today I am going to upload my first video on our chapter, the judiciary. Before this chapter, earlier in the midterm syllabus, you learn about the two organs of the government. Now you know it very well. There are mainly three organs of the government: legislature, executive, and the judiciary. Among these, first and second already you have done in the midterm, and now we are on the judiciary. Okay, judiciary means the system of court which provide justice to the people, that is called the judiciary. And in this chapter you learn about the judicial system of India, jurisdiction of the Supreme Court, high courts and the lower courts, meaning of writs, nyay courts and lok adalats. First of all, the judiciary of a country is a system of courts that interprets and applies laws in the state or country. तो देखो, जो जुडिशरी होता है एक कंट्री में, वो एक सिस्टम होता है जो एक कंट्री के लॉ को डिफाइन करता है कि कंट्री के लॉ क्या है, कंट्री के कानून क्या है, किसी कंट्री के किसी स्टेट के कानून है क्या, लॉ क्या है. इट आल्सो प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट. तो जो भी अगर कोई डिस्प्यूट्स इसके सामने आते हैं, कोई भी देखो प्रॉब्लम्स आते हैं बिफोर द जुडिशरी, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये एक मशीनरी, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है. ये द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू एंश्योर जस्टिस अंडर इक्वल लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, वेल्थ, रिलीजन एंड जेंडर. तो ये प्राइमरी, सबसे पहली जो फॉरमोस्ट ड्यूटी है जुडिशरी की, वो ये है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा टू द सिटीजन्स ऑफ कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी देखो डिस्क्रिमिनेशन के बिना, चाहे कोई भी किसी का भी पर्सन का कोई भी स्टेटस है, वेल्थ कितनी है, कोई मीन्स रिच है या पुअर है, किसी का क्या रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है. इक्वली जस्टिस प्रोवाइड करना, दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी. नाउ टॉक अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. अब देखो इंडिया में जुडिशियल सिस्टम क्या है. The judiciary forms the third branch of the government and other two beings legislature, जो मैं बता चुकी हूँ बेटा आपको कि legislature है जो कि लॉज को क्रिएट करता है, and then executive जो कि एनफोर्स करता है लॉ को, and then the Indian judicial system derives its power from the current legal framework laid down by the Indian Constitution. तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसको पावर्स प्रोवाइड होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशरी को उसके पावर्स प्रोवाइड करता है कि आप इस फ्रेमवर्क में रहकर आप अपना वर्क जो है उसे आप जो है कैरी ऑन करोगे. नेक्स्ट ऑफ दिस इज द फंक्शंस. अब देखो फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शंस क्या है ऑफ द जुडिशरी, कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गिव जस्टिस टू पीपल. अब देखो सबसे पहले जो मेन फंक्शन होता है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉज टू स्पेसिफिक केसेस. अब जहां पर भी कोई स्पेसिफाइड कोई केस है, उसमें अगर जरूरत पड़ती है कोर्ट को, तो वहां पर वो डिफाइन करेंगे कि कानून क्या है, लॉ क्या कहता है इस केस के रिलेटेड. टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स की जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करना. टू गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब गार्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे. देखो आपको पता है जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर की ड्यूटी क्या होती है, टू मेक द लॉ. ठीक है, लॉ को बनाना ये एक लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जो देखो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा में जो लॉ पास हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है. ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है. अगर नहीं होंगे, ठीक है, अगर उसको कहीं पर भी कोर्ट्स को ये लगता है, मेनली सुप्रीम कोर्ट है, उसको अगर लगता है कि जो भी लेजिस्लेचर में, जो भी पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ बना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एंगेज्ड है और लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंगली नहीं है, सो उसको वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. ओके, सो इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. टू डिलीवर एंड एनफोर्स जजमेंट. तो जो भी इसकी जजमेंट होगी उसको डिलीवर करेगा, लागू करेगा. ठीक है, तो दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी. While the legislature and executive in India are the organized on federal lines, that is at two levels, one at the center. अब देखो फेडरल, आपको पता है फेडरल का मीन्स क्या होता है. अब आपको पता है लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव्स हैं. ठीक है, अब ये किस वजह से होते हैं कि आपको ये पता है, चाहे लेजिस्लेचर है चाहे एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो सेंट्रल, ठीक है, एक हमारे पास फेडरल सेक्टर में क्या होता है, इन द फेडरल वेट
इन द फेडरल, देखो सेंट्रल एक गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट होती है स्टेट की, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, प्रीवियस बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कि एक फेडरल सिस्टम में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सभी स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। तो सेंट्रल में हमारे पास पार्लियामेंट आता है लेजिस्लेचर के रिलेटेड, एंड देन इन द स्टेट की अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, और वहीं पर सेंटर में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर, और इन द स्टेट्स चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर, गवर्नर इज देयर। तो इन द फेडरल तो टू सेट ऑफ यहाँ पर होगा कि टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन देयर। बट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, इट इज द सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मीन्स क्या होता है कि एक ही कोर्ट के अंडर, जो हमारा अपेक्स कोर्ट है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंडर रहकर ही सारे के सारे कोर्ट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ओके, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का मीन्स क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ पास करेगा, जो भी लॉ बनाता है, उसी को सभी कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सभी जो कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंडर ही वर्क करेंगे, दैट इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट टू दिस, द इंडियन जुडिशरी इज ऑर्गेनाइज्ड the Indian judiciary is organized in the hierarchical form with the Supreme Court at its apex। hierarchical का मीन्स क्या होता है, रैंक, ठीक है, hierarchical का मीन्स क्या होता है, रैंक, कि यहाँ पर एक रैंक गिवन होता है, दिस इज द अपेक्स। तो टॉप मोस्ट में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद बेटा देखो आपके हाई कोर्ट आएंगे, हमारी कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, एंड देयर आर द हाई कोर्ट्स फॉर द ऑल द स्टेट्स, हाई कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, एंड देन उसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, जो लोअर कोर्ट है, दे वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, सो बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, एंड देन देयर आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर द हाई कोर्ट। ईच कोर्ट इज हेडेड बाय जजेस विथ वेरिंग पावर्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ जुडिक्शन। अब क्या होगा कि हर एक कोर्ट में जजेस होंगे, उनके पास अपनी अपनी पावर्स होंगी, वो पावर्स डिपेंड करती है कि उनके एरिया का जुडिक्शन किस लेवल के जुडिक्शन है उनके पास, कि वो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, या फिर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस हैं, ये डिपेंड करता है उनकी पावर्स को। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। अब यहाँ पर है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये कभी भी जुडिशरी के फंक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, सभी के सभी कोर्ट बेटा इंडिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव्स कभी भी इनके वर्क में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसकी वो काफ़ी पावरफुल पर्सन्स हैं, तो उनके कहीं ना कहीं डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन में कहीं पर उनका इंटरफेरेंस रहेगा, नो। सो जो भी बेटा ये कोर्ट होते हैं, ठीक है, ये विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव्स ये काम करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स आवर सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा हैज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एनी लॉ और ऑर्डर पास बाय इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो जो भी ये लॉ पास करेगा, जो भी ऑर्डर पास करता है, सभी कोर्ट्स को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बेटा जो सुप्रीम कोर्ट था, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया था ये बेटा ये 26 जनवरी 1950 को, व्हेन इंडिया बिकम अ रिपब्लिकन कंट्री। एंड जो इसकी फर्स्ट प्रोसीडिंग थी जो मीन्स जब जजेस ने अपनी सीट ऑक्युपाई की, इट वाज ऑन 26 जनवरी 1950 आफ्टर 2 days। ओके, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तभी मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन किया है। यहाँ पर बेटा स्पेसिफिक पॉइंट आपको प्रोवाइड किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया था 26 जनवरी 1950 को, बट जो इसकी फर्स्ट प्रोसीडिंग जो थी दैट वाज स्टार्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। कंपोजिशन का मीन्स क्या होता है कि मेंबर्स कौन कौन से हैं अब सुप्रीम कोर्ट में, हाउ मेनी जजेस आर देयर। तो देयर आर टोटल 31 जजेस। वन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन 30 other judges are there. Total 31 judges है। And comment me in the comment box, please tell me who is at current Chief Justice of India. Current Chief Justice कौन है आप बताओ मुझे। Then in the next video I will tell you the correct answer. The Chief Justice and other judges are appointed by the President. तो इनको बेटा अपॉइंट कौन करता है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट जो है एडवाइस पर काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेगा, एंड देन ही अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। Appointments are generally made on the basis of seniority
एंड नॉट ऑन पोलिटिकल प्रेफरेंस। अब देखो जो ये अपॉइंटमेंट होगी वो किस बेसिस पर होगी जजेस की, ये होगी सीनियरिटी की बेसिस पर कि कौन सा जज कितना सीनियर है, कितने ईयर्स हो चुके हैं उसको अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, ठीक है। एंड नॉट ऑन द पोलिटिकल प्रेफरेंस, ये नहीं है कि किसी को कोई प्रेसिडेंट है या काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो अपनी वे से अपनी तरफ से किसी को भी बना देंगे जिसको भी वो चाहते हैं, उनकी विलिंगनेस है। नो, इट इज बेस्ड ऑन द सीनियरिटी। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स एज जब होगी इनकी, 65 ईयर्स एज इज द रिटायरिंग एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड देन आफ्टर दिस they are debarred from practicing in any court of law or before any other authority in India post retirement। तो दे आर डेबर्ड मीन्स प्रोहिबिट। देखो डेबर्ड का मीन्स क्या होता है, प्रोहिबिट। अब देखो जब भी इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी इन जजेस की, उसके बाद ये किसी भी कोर्ट में किसी भी अथॉरिटी के अंडर वो है अपनी वर्किंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी मीन्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ एक मैटर्स होते हैं बेटा जहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन केसेस वगैरह होंगे, कुछ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट कर सकती है अपने बेसिस के ऊपर, बट अपनी मर्जी से ये कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में उसके बाद प्रैक्टिसिंग अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी डिसमिस्ड ओनली बाय एन एग्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो जब प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को डिसमिस किया जा सकता है उसकी पोस्ट से फॉर इम्पीचमेंट। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेसिडेंट के लिए जो प्रोसीजर है उसको रिमूव करने का प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, तो वही सेम प्रोसीजर होता है टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन टू द हाई कोर्ट, दैट इज द इम्पीचमेंट। इफ यू प्रूवर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर लगता है कि उसका कोई मिसबिहेव किया है, इनकैपेसिटी है मीन्स कैपेबल नहीं है टू ऑक्यूपाई द पोजीशन, सो उसके बाद रेजोल्यूशन बेटा पास होगा इन द पार्लियामेंट, 2/3 मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस जब वोटिंग करेंगे इसके इम्पीचमेंट के फेवर में, उसके बाद ही इनको रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। सो इट इज ए वेरी हार्ड प्रोसेस टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज बेटा क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक सिटीजन को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक पर्सन को, तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सिटीजन होना कंपल्सरी है। Secondly, be a judge of one high court or more continuously for at least 5 years। देखो किसी भी हाई कोर्ट का वो जज हो 5 years के लिए, या फिर 2 or more हाई कोर्ट, जैसे कि हम कहते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उसने 2 years के लिए वर्क किया, 2 years के लिए जज था, तो नेक्स्ट टू दिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 years के लिए कंटिन्यूसली, तो टोटल 5 years है यहाँ पर। तो 5 years के लिए मीन्स कंटिन्यूसली किसी भी हाई कोर्ट में वो जज रहा हो, और इन दोनों में से देखो एक कंडीशन होनी फुलफिल होनी कंपलसरी है, बी एन एडवोकेट। एडवोकेट क्या होते हैं, जो वकील होते हैं आपके, लॉयर होते हैं। बी ए एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। देखो इन दोनों में से एक क्वालिटी फुलफिल होनी कंपलसरी है, या तो वो पर्सन जज हो हाई कोर्ट का फॉर 5 years, और वो एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 years। ओके, सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड दिस, आई थिंक इज इनफ फॉर टुडे। तो जो नेक्स्ट आप इनके जो फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे बेटा, गुड बाय ऑल ऑफ यू।